इस वीडियो में आपको व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन और रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बारे में बताऊंगा। व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल, इसका जवाब बहुत यूनिक है, वो आइज है। लेकिन एक डार्क रूम में कैन वी सी एनीथिंग? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम एक सरफेस को देखना पड़ेगा, तब उस सरफेस से कुछ लाइट हमारी आंखों के अंदर जाना जाना पड़ेगा। लेकिन एक डार्क रूम में लाइट नहीं है, इसीलिए हमारी आंखों के अंदर सरफेस सरफेस से कुछ लाइट नहीं एंटर करूंगा, इसीलिए हम वो सरफेस को नहीं देख पाऊंगा। तो इससे आईज आर नॉट द ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल, लाइट भी होना चाहिए। लेकिन एक सरफेस में अगर एक लाइट रे इंसिडेंट हुआ, तब वो लाइट रे कैसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये सब हमको लर्न करना है। इसके लिए लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन है। लेकिन लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बताने के पहले हम कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस करूंगा। वो क्या है? एक रे ऑफ लाइट सिर्फ आइडियलाइजेशन है, मतलब हमारी कैलकुलेशंस में या डिस्कशन में इंक्लूड करना करूंगा। लेकिन हम रियल लाइफ में कहीं भी एक रे को नहीं देख पाऊंगा। सिर्फ हम नैरो बीम्स के बारे में, नैरो बीम्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स और कुछ परफॉर्म करूंगा। इसीलिए रे ऑफ लाइट सिर्फ आइडियलाइजेशन है। हम एक नैरो बीम ऑफ लाइट को रे इस टर्म से रिप्रेजेंट करूंगा। वो टर्म्स क्या है? मान ले ये ब्लू लाइन एक मिरर है और ये एक इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे मतलब क्या है? रे विच फॉल्स ऑन द सरफेस। सरफेस में कुछ रे फॉल हुआ तो वो इंसिडेंट रे होगा। ओके, ये इंसिडेंट रे है। नेक्स्ट, रिफ्लेक्टेड रे क्या है? अगर एक इंसिडेंट रे एक सरफेस पर इंसिडेंट हुआ, तब वो बाद में डायरेक्शन चेंज होने के बाद वो सरफेस से दूर हो जाएगा, वो रिफ्लेक्टेड रे है। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है? इंसिडेंट रे सरफेस में एक पॉइंट से इंटरसेक्ट हो जाएगा, वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। मतलब wherever the incident ray falls or meets the surface, उसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के नाम पे बोल सकते हैं। नॉर्मल क्या है? एक नॉर्मल हर एक सरफेस को होता है। एक सरफेस को हमको इनफाइनाइट नॉर्मल्स है। क्यों? एक सरफेस में सिर्फ एक पॉइंट से नॉर्मल नहीं है, हर एक पॉइंट से एक नॉर्मल है। और एक सरफेस में इनफाइनाइट पॉइंट्स है, इसीलिए हमको इनफाइनाइट नॉर्मल्स है। लेकिन नॉर्मल क्या है? सरफेस को एक परपेंडिकुलर लाइन को हम नॉर्मल बोल सकते हैं। ठीक है। अब नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है? हमको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पता है, किस पॉइंट में इंसिडेंट रे सरफेस को मीट हो जाएगा, वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। अब नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है? वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एक लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, उसको हम नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऐसे बोलूंगा। और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? हमको इंसिडेंट रे पता है, नॉर्मल भी पता है। इन दोनों के बीच में एंगल को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस से नाम पे रिप्रेजेंट करूंगा। सिमिलरली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में कुछ एंगल है ना, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। हम और एक बार ये सब डिस्कस करूंगा। ये एक सरफेस है, जिस रे ऑफ लाइट उस सरफेस से उस सरफेस में फॉल होगा, वो इंसिडेंट रे है। और उस सरफेस को लीव हो जाएगा, वो रिफ्लेक्टेड रे है।
और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है? सरफेस में जिस पॉइंट में रे इंसिडेंट हो जाएगा उसको, और इंसिडेंट रे मीट हो जाएगा उसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऐसे बोलेंगे। और नॉर्मल क्या है? एक सरफेस में एक परपेंडिकुलर लाइन को हम नॉर्मल बोलूंगा और एक सरफेस को इनफाइनाइट नॉर्मल से। लेकिन नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यूनिक है क्योंकि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एक ही है और वहां पे नॉर्मल को हम नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलूंगा। और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलूंगा। सिमिलरली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल को हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। अब पहली लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल सेम है। मतलब यहाँ पे थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आर। ठीक है, मैं और एक बार रिपीट करूंगा। लॉ, पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल दोनों इक्वल है, इसीलिए थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आर इन दिस केस। और दूसरी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? Incident ray normal at the point of incidence and the reflected ray lie in the same plane. मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में होगा। हमको ये पता है दो लाइंस से सिर्फ एक प्लेन पास हो जाएगा। और हम अगर इंसिडेंट रे और नॉर्मल को एक नॉर्मल को कंटेन करूंगा एक प्लेन, मान ले, मतलब consider a plane which contains incident ray and normal. Consider a plane which contains incident ray and normal. तब reflected ray भी उस plane में होगा। मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल से एक प्लेन है, तब रिफ्लेक्टेड रे भी वही प्लेन में होगा। अब हम you have already learned in class 7 regarding image formed by a plane mirror. अब हम एक बार क्विकली रिवाइज करूंगा। वो इमेज एरेक्ट एरेक्ट है या अपसाइड डाउन है? दूसरी क्वेश्चन, वॉज द इमेज एज द सेम साइड ऑफ दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट? मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम है या अलग है? तीसरी क्वेश्चन, मिरर से ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस और मिरर से इमेज के बीच में डिस्टेंस दोनों इक्वल है या अनइक्वल है? फोर्थ क्वेश्चन, वो इमेज जिस प्लेन मिरर से आएगा वो स्क्रीन पर हम देख सकती हूँ या नहीं? फिफ्थ क्वेश्चन, वो इमेज लेटरली इन्वर्टेड है या नहीं? ये 5 क्वेश्चन हम आंसर करूंगा। पहली क्वेश्चन, द इमेज इज एरेक्ट। मतलब अगर हम एक एक एरो मार्क अबाउ, लाइक मार्किंग अबाउ ड्रॉ करूंगा, तब इमेज पर भी वो अपवर्ड्स मार्क करूंगा, वो एरेक्ट का मीनिंग है। दूसरी क्वेश्चन, इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज दोनों इक्वल है। इमेज अगर ऑब्जेक्ट का साइज मान ले x यूनिट्स है, तब इमेज का साइज भी x यूनिट्स है। और मिरर से ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस और मिरर से इमेज के बीच में डिस्टेंस दोनों इक्वल है। फोर्थ क्वेश्चन, द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। मतलब हम वो इमेज को स्क्रीन पर नहीं देख पाऊंगा, इसीलिए उसको हम वर्चुअल बोलूंगा। और फिफ्थ क्वेश्चन, was the image laterally inverted? laterally inverted का मतलब क्या है? अगर हम एक प्लेन मिरर
के सामने खड़े हो जाएगा और हम राइट हैंड लिफ्ट करूँगा, तब इमेज में वो लेफ्ट हैंड लिफ्ट करूँगा, है ना? एक बार ट्राई कीजिए। अगर हम प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाएगा और बाद में राइट हैंड लिफ्ट करूँगा, तब इमेज पर लेफ्ट हैंड लिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो राइट हैंड लिफ्ट होगा और मिरर पर इमेज में लेफ्ट हैंड लिफ्ट हुआ। इसको हम लेटरल इन्वर्शन बोलूंगा, मतलब लेफ्ट बिकम्स राइट और राइट बिकम्स लेफ्ट। ये प्लेन मिरर में होगा, इसीलिए इमेज लेटरली इन्वर्टेड है। अब हम रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शंस के बारे में डिस्कस करूंगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन के मतलब क्या है? When all the parallel rays reflected from a plane surface are parallel, the reflection is known as regular reflection. मतलब अगर एक स्मूथ सरफेस पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ, तब रिफ्लेक्टेड बीम में रेस भी पैरेलल होगा। इसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलूंगा। क्यों? ये स्मूथ सरफेस है, अब इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल है। नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच में और नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे के बीच में दोनों एंगल्स इक्वल है। मान ले वो थीटा है, मतलब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल 2 थीटा है। अब पहली रे और पहली इंसिडेंट रे और पहली रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल 2 थीटा है। अब सेकेंड रे इंसिडेंट हुआ, वो सेकेंड रे फर्स्ट रे को पैरेलल है, इसीलिए सेकेंड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल भी थीटा है, इसीलिए नॉर्मल और सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल भी थीटा हो जाएगा, इसीलिए इन दोनों के बीच में एंगल भी 2 थीटा है। उसी प्रकार में हर एक इंसिडेंट रे को उसके करस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल 2 थीटा है। मतलब एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट को रिफ्लेक्टेड रेज इक्वल एंगल में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मतलब क्या है? रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल है। ये स्मूथ सरफेस पर होगा। अब हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस करूंगा। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में अगर एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट एक सरफेस पर इंसिडेंट हुआ, तब रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल नहीं है। यहाँ पे देखो ये रेड लाइंस रिफ्लेक्टेड है, एक ए से जाऊंगा और एक ए से, ये ऐसे क्यों हुआ? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन पर भी हम लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे करना है, लेकिन ऐसे क्यों रिफ्लेक्ट हुआ? क्योंकि सरफेस रफ है, मतलब सरफेस में नॉर्मल्स इन सब पैरेलल नहीं है, नॉर्मल्स पैरेलल नहीं है। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे नॉर्मल ऐसे है लेकिन यहाँ पे नॉर्मल इस डायरेक्शन में है, इसीलिए डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन when does it occur? When the surface is rough. यहाँ पर भी लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड करूंगा। नेक्स्ट वीडियो पर हम रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन और मल्टीपल इमेजेस, इन सब के बारे में डिस्कस करूंगा। थैंक यू।